हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। बोलेंगे द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पेंटागन इज़। एक पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं? तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 4, 5 और 10। तो चलो चेक करते हैं। पेंटागन होता क्या है? एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 5 साइडें होती हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसको नाम दे दिया मैंने लाइक ए, बी, सी, डी और ई। डायगोनल होते क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहेंगे? डायगोनल। जैसे कि ये हमारा वर्टेक्स है, इसके जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे वो ये दोनों होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके साथ वाले, इनको छोड़कर बाकी जो वर्टिसेस हैं इनसे मिला दो। ए को सी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, दो डायगोनल हो गए। ये हमारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, कुल मिला के 5 डायगोनल होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर फॉर्मूले वाइज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल। फॉर्मूला होता है n-3 n डिवाइड बाई 2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड को, कि साइड कितनी है। तो 5 साइड है तो n हमारा कितना हो जाएगा? 5। यहाँ लिखा 5, 5 माइनस 3 बटे में 2। 5 में से 3 गया, बचेगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। बोला गया है नंबर ऑफ डायगोनल इन अ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है, तो मैंने जैसे कि आपको अभी डेफिनेशन बताई कि जो डायगोनल की डेफिनेशन है वो ये है, किसी भी वर्टिसेस को उसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स के साथ ज्वाइन नहीं करना। अब बी है, बी के साथ वाला ए है और सी है, इन दोनों के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। अब कोई चौथा पॉइंट तो है नहीं उसके साथ ज्वाइन कर सकते, तो नहीं बना सकते इसमें डायगोनल। सी से भी कोई डायगोनल नहीं खींच सकते और ए से भी नहीं खींच सकते। ठीक है, तो इसमें तो होगा ही नहीं, आंसर होगा ज़ीरो। अगर फिर भी आपको अगर फॉर्मूले वाइज चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल n-3/2। n हमारी कितनी दे दी? यहाँ पे 3 दे रखी है, क्योंकि 3 साइड है, 1, 2, 3। तो यहाँ 3 लिखा, 3-3 बटे में 2। 3 में से 3 गया 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो 0। तो कुल मिलाएगा आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ए हो जाएगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। इन एग्जाम्पल 3 एंड 4 फिल इन द ब्लैंक करना है, मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब पॉलीगन ऑफ 6 साइड आर कॉल्ड। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइडें हों। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी 6 साइड वाला पॉलीगन जिसको हम क्या कहेंगे? हेक्सागन कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेक्सागन। क्लियर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ डैश ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें अलग अलग हो। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए सी, बी सी और ए बी, तीनों साइडें हमारी अलग अलग होंगी, तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे स्कैनलेन ट्रायंगल। स्कैनलेन ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है कि इन एग्जाम्पल 5 to 7 स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो दे रखी स्टेटमेंट हमें उनको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर। तो एग्जाम्पल 5 बोला टू नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट विल बी ऑलवेज इंटरसेक्ट। देखो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? अ पेयर ऑफ अ लाइन दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी दो लाइनें जिनको कितना भी बढ़ा ले घटा ले कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल साइड। और नॉन पैरेलल का मतलब जो पैरेलल ना हो। ठीक है, जिनको कभी आगे तुम बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, कभी ना कभी एक दूसरे को वो जाके आगे काट देंगी, उन्हें बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि दो नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑलवेज इंटरसेक्ट, वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि नॉन पैरेलल साइड हमेशा एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी। तो आंसर आ जाएगा ट्रू। बोले ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो पहले ये समझे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या हो, बराबर हों। ठीक है, इक्विलैटरल का मतलब क्या है, 3 साइड्स आर इक्वल, उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइडें इक्वल हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों साइड वाले यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहा जा सकता, कह सकते हैं। क्यों, इसमें सिर्फ 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो 2 हमारी क्या है, तो ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, कोई से भी 2 साइड ले सकते हैं। इसमें बोला कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, तो 2 तो हमारी इक्वल आ रही है, तो ये बात हमारी क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, ट्रू। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 बोला है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा हो। तो 0 तो 90 डिग्री से छोटा है, तो हम इसे कह सकते हैं 0 डिग्री का एक्यूट एंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है कि इन फिगर 2.1 ये वाली फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, पी क्यू ये लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी ओ बराबर ओ क्यू, पी ओ यानी कि ये वाला हिस्सा बराबर है ओ क्यू इस वाले हिस्से के, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी क्यू लाइन है वो ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आपको पहले मैं ये बता दूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनाना, जो कि 90 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो मैं लिखते क्वेश्चन में बोला है पी क्यू द परपेंडिकुलर को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू ए बी का बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये होता है कि ए बी के इक्वल 2 हिस्से होने चाहिए। तो ए बी के 2 हिस्से तो हैं, पहला कौन है ए ओ, दूसरा ओ बी। इस बाइसेक्टर का मतलब होता है ये कि ओ बी, ए ओ और ओ बी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ए ओ नॉट इक्वल टू ओ बी। तो ये बात हमें क्या दे रखी है, बिल्कुल गलत दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्लियर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 बोला है इन फिगर 2.2 इफ ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे देन नेम द ऑल राइट एंगल। हमें सभी राइट एंगल के नाम बताने हैं। ठीक स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो हमारा ट्रू फॉल्स का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक हमारे ट्रू फॉल्स के थे। तो यहाँ पे हम फॉल्स ना लिख के क्या लिखेंगे कि पी क्यू इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब क्यों नहीं है उसका रीज़न मैंने ऊपर बता दिया, क्योंकि दोनों हिस्से हमारे बराबर नहीं है। दोनों हिस्से अगर बराबर होते तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, अदरवाइज नहीं होता। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 9 में बोला गया है इन फिगर 2.2 ए सी परपेंडिकुलर पी डी नेम नेम द ऑल राइट एंगल। हमें सभी राइट एंगल के नाम बताने हैं। राइट एंगल की खास पहचान है कि इसमें हमेशा बिल्कुल एल बनेगा, जहाँ एल दिख जाए इस तरीके से समझ जाना कि वो राइट एंगल है। तो एंगल ए पी डी, देखो ये राइट एंगल का साइन ए पी डी 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर एक तरफ बना है दूसरी तरफ भी होगा। एंगल ए पी बी ये भी 90 डिग्री का होगा। बी पी सी ये भी 90 डिग्री का होगा। तीसरा डी पी सी ये भी 90 डिग्री का होगा। ए पी डी ये तो मैंने पहले लिखा ही है। तो कुल मिला के हमारे 4 एंगल होंगे, चारों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।